नोएडा में फिलहाल किस तरह की अब तस्वीरें, क्योंकि माना जा रहा था कि 4 बजे के आसपास व्रती महिलाएं घाटों पर पहुंचने शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके की है धीरेन्द्र, यहाँ पर अब लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि एक एक करके लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये जो कुंड है, ये जो तालाब है, इसको पुष्पों से सजा दिया गया। हर एक तरह के फूल यहाँ पर इन पे सुशोभित किए गए हैं और इनको सजाए गए हैं। महिलाएं देखिए आपको दिख रही होंगी कि जो अब ये इस कुंड में खड़ी रहेंगी और तब तक सूर्य भगवान की उपासना करेंगी, तब तक सूर्य भगवान की पूजा करेंगी जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाते हैं। आपको कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर पुरुष भी दिखेंगे, महिलाएं भी नजर आएंगी और ये खूबसूरती है इस महापर्व की कि चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी लोग इस व्रत को करते हैं, लेकिन बस एक मन में वो श्रद्धा होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ लोग डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं, हाथों में धूप बत्ती दिए वगैरह ये सब लेते हुए नजर आ रही होंगी। और सीधे तस्वीरें भी आप देखिए कि एक एक करके अब लोग यहाँ पर स्नान भी करेंगे, सूर्य देव की पूजा अर्चना भी करेंगे, छठी माँ की उपासना भी यहाँ करते हुए नजर आएंगे। और ये जो भीड़ यहाँ पर इस कुंड के किनारे, इस छोटे से तालाब के किनारे जो लगी हुई है, इस महापर्व की आस्था को बयां करती है कि लोग किसी भी देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी शहर में क्यों ना हो, लेकिन जहां है वो छठ जरूर मनाते हैं और इसी कारण इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। दूर दूर तक आपको सुहागिन महिलाएं हैं, पुरुष है, वो सब आपको नजर आएंगे। और ये व्रत सिर्फ इसलिए किया जाता है कि लोग यहाँ पर अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर सके। लोग एक दूसरे की सुख समृद्धि की यहाँ पर कामना करते हैं। लोग अपने संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखते हैं। पुरुषों की अपने पतियों की लंबी आयु के लिए, अपने बेटों की दीर्घ आयु के लिए और निरोगी जीवन जीने के लिए इस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं और भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं। और ये खूबसूरती ना सिर्फ इस त्योहार की है बल्कि सनातन परंपरा की भी ये खूबसूरती है कि यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। हमारी तरफ एक कहावत बहुत प्रचलित होती है धीरेन्द्र, पूर्वांचल के लोग इसे खास तौर पर समझ पाएंगे कि उगते हुए सूर्य को तो सभी लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूर्य की जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, जहाँ पूजा जाता है, वो हमारा बिहार है, यूपी है, झारखंड है। और पूर्वांचल के कई ऐसे लोग हैं जो इस छठ को मनाते हैं। दिल में एक ही श्रद्धा होती है, दिल में एक ही कामना होती है कि हमारा परिवार सुख रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। इसी तरीके से बस यही एक कामना लोगों के मन में रहती है। और देखिए लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा जमा हो गई, आप खुद देख पर समझ पा रहे होंगे स्टूडियो से। अब जितनी भी व्रती महिलाएं हैं वो सब अब इस कुंड में आ चुकी है, छोटे से तालाब में आ चुकी है। इन्होंने डुबकी लगा ली और एक एक करके अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी तैयारियां की गई है। तो देखिए यहाँ पर इस तालाब को, छोटे से तालाब को सजा लिया गया है, इसे सवार लिया गया है और यहाँ पर महिलाएं जो हैं यहाँ पर प्रीति, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए अगर बात करना चाहें तो। नारियल अपने हाथों में लेकर बिल्कुल उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की जाएंगे। कहाँ से आए आप? हम नोएडा सेक्टर 18 से आए, मतलब हम बिहार के हैं। बिहार में कहाँ से हैं आप लोग? बिहार में भागलपुर से हैं। कितने समय से आपके घर में छठ पूजा होती है? तो मतलब अभी मेरे घर में छठ पूजा नहीं होता है, मेरी बड़ी मम्मी करती हैं, तो हमारे घर में 10 साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन महिलाएं भी है, उनसे भी बातचीत करें। लेकिन एक बार ये तस्वीरें दिखाएंगे आपको, सोमेंद्र ये तस्वीरें दिखाइएगा कि महिलाएं जो है यहाँ पर ये पूजा कर रही हैं। ये जो आपको ये टोकरी से नजर आ रही होगी, ये जो टोकरी आपको नजर आ रही है, इसको हमारी भाषा में, बिहार, यूपी और झारखंड की भाषा में से दौरा कहते हैं। और यहाँ पर भगवान सूर्य की पूजा करते हुए ये 5 तिलक लगाते हैं, जो भगवान सूर्य को भी लगाते हैं। छठी माता की उपासना की जाती है। छोटे से लोटे में ये जल होता है और इसी जल को भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं और डुबकी लगाते हुए यहाँ पर लोग नजर आते हैं। बातचीत करने की भी हम कोशिश यहाँ पर करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? ममता। आप लोग कहाँ से आए? बिहार से। कितने समय से आप लोग छठ पूजा करते हैं? कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल से। कैसा लग रहा है आपको? आपको तैयारियां यहाँ की कैसी लग रही है? आप हमेशा यहीं पे आते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुना आपने धीरेन्द्र, तैयारियां भरपूर है यहाँ पर। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ और लोगों से भी बातचीत करें। लेकिन फिलहाल आप इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि लोगों की आस्था कितनी ज्यादा छठ महापर्व में है। ठीक है प्रीति, आप लोगों से बातचीत करिए, आएंगे आपके पास। मानवेंद्र भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए। मानवेंद्र, प्रयागराज की बात करें तो वहां पर फिलहाल छठ की किस तरह की छठा दिखाई दे रही है और उत्सव को लेकर, महापर्व को लेकर